गुफ्तगू करूं? बोले हाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर तक मैं आपका साथ दूंगा। और गुफ्तगू आप जारी रखें। बस 3 घंटे के लिए आज आपकी छुट्टी हो गई, बिल्कुल बैठना है। अभी 1 घंटा नहीं हुआ है। तमहीद 1 घंटे की, तकरीर 1 घंटे की, और फिर आखिर में नतीजा 1 घंटे का। 3 घंटे बैठना है। आज 3 घंटे और कल 3 घंटे इंशाअल्लाह करीब। अगर आपने 6 घंटे बैठकर फ़कीर की गुफ्तगू सुन ली, अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल तक इस गुफ्तगू का असर आपके सीने में महसूस किया जाएगा। जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। कोई आदमी महफिल से उठ के ना जाए ना, देखिए वो बंदा जा रहा है, भाई साहब बैठो बैठो बैठ जाओ मत, बैठ के रहो, कोई उठो मत। उठेगा तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूँगा, नहीं बोलूँगा मैं 3 घंटा। मैं अपना सारा मैटर समेट करके मैं कल मौलाना साहब के मदरसे में बोलूँगा, फिर वहाँ से निकल जाऊँगा दूसरी तरफ। क्यों बिला वजह दिमाग खपाने की क्या ज़रूरत है? जब मैं साहब ढूंढ के ला रहा हूँ कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ना, आप क्या समझ रहे हो आप? मैं भी तकरीर किया था एक मस्जिद में 2-4 जुमा, तो कॉलेज का प्रोफेसर था, बोला कि मौलाना है कि हाफिज़ कुरान है? हाफिज़ कुरान है क्या ये? मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मगर कुरान शरीफ का मुताला करता हूँ, और उस मुताले से जो मुझको मिलता है कोशिश करता हूँ कि मैं जो महसूस करता हूँ वही मैं दूसरों तक मुंतकिल करके पहुँचा दूँ, मैं दूसरों तक पहुँचा दूँ। आज नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी से दीन सीखना चाह रही है। आज के जलसे में 10% ज़ईफ़ हमारे हैं और 90% नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप 10 लोगों को आप गिन सकते हैं कौन कौन बूढ़े हैं, मैं अक्सर व बेशतर नौजवान मेरे सामने बैठे। नौजवान मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनते हैं और फ़ोन करते हैं कि हज़रत मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने आपकी तकरीर सुनी दाढ़ी भी रख रहा हूँ और गाड़ी रोक के नमाज भी पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। नेपाल का एक इंजीनियरिंग करने वाला लड़का तकरीर सुन करके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना छोड़ दिया। कहा कि नहीं मेरा भाई तो सऊदी अरब में रह के पैसा कमाता ही है, मगर मैंने उसका कोई रिजल्ट नहीं देखा, अब मुझको आलिम बनना है। वो वहाँ से चल के मेरे मदरसे में 5 महीने से पढ़ के वो आलिम का कोर्स कर रहा है। सुभान अल्लाह। यानी कोशिश मैं करता हूँ कि सिंपल ढंग से आपके सीने में इस्लामी तालीमात को मैं पहुँचा दूँ, जो मैं महसूस करता हूँ उसको आप भी महसूस कर लें। बस मेरी तमहीद थोड़ी मुकम्मल हो जाए फिर मैं थाईलैंड पहुँचता हूँ, वह तमहीद मेरी मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद मैं फ्रांस पहुँचता हूँ, और इन दोनों ममालिक के वैज्ञानिकों की सोच मैं आप तक रखता हूँ। पहले मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए। मेरा काम अल्लाह की इबादत करना है, मेरा काम अपनी आखिरत पे सोचना है, मेरा काम अपने अमाल का मुहासबा करना है, मेरा काम अपने किरदार का एनालिसिस करना है, मेरा काम अपने कैरेक्टर का जायजा लेना है, मेरा काम अपने डीड्स अपने एक्शन पे नजरसानी करना है। मैं क्या हूँ, मुझको क्या करना है। मैं सारी दुनिया को बदल नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपने आप को तो बदल सकता हूँ। मैं सारा गाँव नहीं बदल सकता, मैं अपनी बीवी को तो बदल सकता हूँ। मैं सारा गाँव नहीं बदल सकता, जो 4 बच्चे जिसको मैं कमा के खिलाता हूँ उन 4 बच्चों को तो बदल सकता हूँ। मैं सारा संसार नहीं बदल सकता, मगर मैं अपनी 4 बेटियां जिसकी शादी मैं करवाऊंगा उन 4 बेटियों को तो बदल सकता हूँ। इसे दुनिया भर का गम सर पे मत समाइए, अपनी बीवी को सुधारने का गम लगा लीजिए, अपनी 4 बेटियों को नेक बनाने का गम अपने सीने में डाल लीजिए, अपने 4 बेटों को नेक बनाने की फिक्र दिमाग में चढ़ा लीजिए। जिस दिन हर कोई चाह लिया कि मेरी बीवी सुधर जाए, मेरी बेटी सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, मैं सुधर जाऊं, हर आदमी यही सोच ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारी दुनिया सुधर जाएगी। सारी दुनिया जहां सुधरी जंग खत्म होगी, अमन का माहौल पैदा हो जाएगा। मेरे बिगड़ने से जंग होती है, मेरे बिगड़ने से फसाद पैदा होता है। जहां मेरी जबान बिगड़ती है फितना पैदा होता है, मेरे अहवाल बिगड़ते हैं, मौसम का तेवर बदलता है, मेरा कैरेक्टर बदलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब मेरा इस्तिकबाल करता है। मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी बीवी अपने बच्चे को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा था आज से कई साल पहले, सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिदवान भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। मैंने कहा था कि हुजूर के एक हदीस में पढ़ता हूं, इस हदीस में कितना दम है कि हजारों तकरीरें एक तरफ। आज कहते हैं हजरत नमाजी नहीं है हमारे यहाँ, खिताब कीजिए ताकि लोग नमाजी बन जाएं। मैंने कहा खिताब की कोई जरूरत नहीं है, तकरीर की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक हदीस पर मुसलमान अमल कर ले। वो हदीस क्या है? हुजूर ने कहा था मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सनीन। जब तेरे
बच्चे 7 साल के हो जाएं उसे नमाज का हुक्म दे। 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, नमाज कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अश्र सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मार के नमाजी बना, क्योंकि 10 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। 10 साल में मार के नमाजी बना दे, ताकि 10 साल के बाद जिस दिन नाइट फॉल हो जाए, जिस दिन औरतों को माहवारी खून आ जाए, उस दिन से वो जवान है। तो जवान होने के बाद तो एक नमाज कज़ा करना, एक नमाज छोड़ना जानबूझकर हराम और गुनाह कबीरा है। और जवानी से पहले 10 साल में मार के नमाजी बना दे, ताकि जब बच्चा जवान हो तो उससे पहले ही नमाज का वो आदी हो जाए, ताकि जवान होने के बाद नमाज छोड़ने के ताल्लुक से सोचे भी नहीं। वह जान ले कि जैसे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। हुजूर के हदीस में क्या कहा गया? जब बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना दे। ये मौलाना नहीं करेगा, ये काम पीर नहीं करेगा, ये काम शेख नहीं करेगा, ये काम हुजूर ने हर बाप को करने के लिए कहा है। जब तेरा बेटा 7 साल का हो, जब तेरी बेटी 7 साल का हो, उसे नमाज की फजीलत बता, नमाज में लगा दे। और 10 साल का जब हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे, ताकि बच्चों को पाकीज़गी का अपने रख रखाव का सलीका आ जाए। लड़कियां 10 साल के बाद उनका बिस्तर अलग हो जाए, लड़का उनका बिस्तर अलग हो जाए। तो हुजूर हकीम है, हकीम की सारी बातें हिकमत से भरी होती है। आज हॉस्टल में एक जगह सोने की वजह से जो बदअखलाकियां पैदा हो रही हैं, इन सारी बदअखलाकियों की जड़ें खत्म हो जाती अगर हुजूर की इस हदीस पर अमल होता कि जब बच्चा 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना, और जब नमाजी बन जाए तो बिस्तर अलग कर दे। अगर इस हदीस पर अमल हो तो दुनिया का कोई 11 साल का ना लड़का मिलेगा ना लड़की मिलेगी जो नमाज ना पढ़ता हो, ना नमाज ना पढ़ता। सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक समाज को बदलने के लिए काफी है, घर का क्लाइमेट एनवायरनमेंट बदलने के लिए काफी है। जरा मैं उस पॉइंट पे दोबारा मैं गौर कर लेता हूँ। मैं पैदा हुआ हूँ इबादत के लिए, मेरा काम है इबादत करना, और दुनिया का संचालन करना किसका काम है? रब का काम है। इज्जत देना रब का काम, सल्तनत देना रब का काम, दुनिया चलाना रब का काम। तो कौन हाकिम बनेगा ये रब को मालूम है, किस वक्त किसको हाकिम बनाया जाएगा वह रब को मालूम है। अल्लाह ने एक वक्त में नमरूद को हाकिम बनाया था, लेकिन नमरूद को जब दौलत, सेहत, मुल्क, सल्तनत की वजह से घमंड पैदा हुआ तो अल्लाह ने जैसे उसको वहां का हाकिम बनाया था और पूरी दुनिया का हाकिम बनाया था, तो अल्लाह ने जब देखा इनके दिमाग में कीड़ा काटने लगा, ये लोगों से सजदा करवाने लगा, अब खुदाई का दावा कर दिया, तो अल्लाह ने छूट दिया। और जब पकड़ा तो एक मामूली सा मच्छर उसकी तबाही का जरिया बन गया। यहां तक कि जिसके सामने खुदाई का दावा किया था उसके सामने तड़प कर जब जलील होके जब मरा तो सारे लोगों ने देखा कि झूठे खुदा का क्या अंजाम हुआ। तो रब तो सल्तनत देना भी जानता है, और सल्तनत मिलने के बाद जब बंदा इतराने लगे और गुरूर करने लगे तो उसको मामूली मच्छर से तबाह करना भी जानता है। तो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। इस दुनिया ने एक सल्तनत को और देखा था, मिस्र एक मुल्क का नाम है, वहां का हाकिम अल्लाह ने फिरौन को बना दिया। वह फिरौन को बना दिया, 400 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने दे दी। एक लंबी उम्र 400 साल बहुत लंबी उम्र होती है। सेहत इतनी कि सर में दर्द तक नहीं हुआ। हुकूमत ऐसी कि बाताज बादशाह है मिस्र का। अब उन्होंने बाताज बादशाह है मिस्र का, नेमत मिली थी, सल्तनत मिली थी, सेहत मिली थी, मगरूर बन गया। क्योंकि अगर इल्म नहीं होता है बंदे के पास, अगर वह दौलत मिल जाए तो वही दौलत उसको तबाह कर देती है। अगर इल्म ना हो बंदे के पास, अगर वह अहल नहीं है तो इल्म अगर दुनिया का हो जाए वही इल्म बंदे को तबाह कर देता है। अगर बंदा अहल नहीं है तो दीन का इल्म उसको हो जाए, यही इल्म उसके गुरूर का जरिया बन जाता है। इसलिए हुजूर ने जहाँ इल्म की बेपनाह फजीलतें बयान की हैं, वहीं हुजूर ने यह भी कहा है ना अहल को इल्म सिखा
सिखाना ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में हीरे और जवाहिरात का हार डाल देना। ववाज़िउल इल्म इंद गैर अहलिही का मुक़ल्लिदिल खनाज़िर लुलु व ज़हब, यानी ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में सोने और हीरे का हार डाल देना। ना अहल जिससे इल्म दीन की तौहीन हो, ना अहल जिससे इमामत का अपमान हो, ना अहल जिससे मदरसे का तकद्दुस पामाल हो, ना अहल जो नमाज रोज़े हज व ज़कात के ताल्लुक से सीरियस ना हो, ना अहल जो इल्म को घमंड और गुरूर का जरिया बना ले। इल्म बढ़ता जाता है तो तकवा बढ़ना चाहिए, इल्म बढ़ता जाता है घमंड बढ़ता जाता है, वही इल्म उसको तबाह कर देगा। नहीं पढ़ता तो नॉर्मल रहता, पढ़ लिया तो अब वह मगरूर बन गया। ना अहल को दौलत मिल जाए तो दौलत तबाह कर देती है, हुकूमत मिल जाए हुकूमत उसको तबाह कर देती है। फिरौन ना अहल था, जब दौलत मिली खुदाई का दावा कर बैठा, मैं खुदा हूं। उन्होंने लड़कों को कत्ल करना शुरू किया, लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि लड़का जिंदा रहेगा तो मेरी सल्तनत को खतरा होगा, उसको उसके नजूमी ने कह दिया था। लड़कों को कत्ल करना शुरू किया। इतना बड़ा अत्याचार कि मर्दों को कत्ल करे, औरतों को जिंदा छोड़े, दूसरों से सजदा करवाए, 400 साल की लंबी उम्र पाए। जो उनको अल्लाह की बात समझाने के लिए आया उसी के कत्ल का प्लान बना लिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए कि सल्तनत तेरे पास रहेगी, तू अल्लाह को एक मान ले, मुझको अल्लाह का पैगंबर मान ले। कहा कौन खुदा, कैसा खुदा, तू तो मेरे घर में पला था और अभी बोलता है मैं नबी बन के आ गया हूँ, नबी बन के आ गया हूँ। यानी उसको घमंड और गुरूर ने खा गया। कहा जब तक ये मूसा रहेगा मुझको समझाता रहेगा, चलो इसी समझाने वाले को सामने से हटा दिया जाए। क्योंकि आज भी फिरौनी ज़हन रखने वाले का मजाज यही होता है, कोई समझाने वाला उनको जब बुरा लगता है वो समझाने वाले को साइड करना चाहता है। मस्जिद का इमाम अगर हक बोले उसको साइड कर दिया जाए, मदरसे का मौलाना अगर हक बोले और इलाके का आदमी शराबी पापी ज़िनाकार हो और मस्जिद का इमाम ज़िना की मजम्मत करे, शराब की मजम्मत करे, तो मुतवल्ली को अच्छा नहीं लगता, नमाजी को अच्छा नहीं लगता। मैं शराब पीता हूँ ये शराब की बुराई बयान करता है, मैं सूद खाता हूँ यह सूद की मजम्मत करता है, उसका दिल मतलाने लगता है, उसको अच्छा नहीं